सतनाम साहबंदगी। आप सभी धर्म प्रेमी बंधु, सत्संग प्रेमी बंधु, बालक, वृद्ध एवं नवयुवक साथियों, आप सभी का आज के सत्संग के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से साधुवाद, साहबंदगी, साहबंदगी, साहबंदगी। जब तक आप लोगों का रहन सहन, आपके जीवन का व्यवहार नहीं बदलेगा, आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आएगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति डेली चोरी करे, डकैती करे और हर महीना भंडारा करवाए, क्या उसको मुक्ति हो जाएगा? चौका परमाना के विषय में भी भजन के माध्यम से बता रहे थे, उस बीच में कुछ कहे हैं। हम कहते हैं कि चौका जो है टिकट है, जरूर है, टिकट है आपको मुक्ति का, जो सदगुरु के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये टिकट जो है कन्फर्म टिकट नहीं है, वेटिंग टिकट है। रेलगाड़ी में देखते हैं ना, 2-3 तरह का टिकट होता है। जनरल टिकट है, उसके बाद स्लीपर क्लास में या एसी में, आप उसमें भी 3 टायर है, सेकेंड टायर है, फर्स्ट क्लास एसी है। तो सब जो भी उसका श्रेणी है सफर करने के लिए आपको उस सारे श्रेणियों में वेटिंग टिकट भी होता है, प्रतीक्षा में सूची में डाला जाता है। तो आपको टिकट तो मिल गया, लेकिन उसको कंफर्म आपको स्वयं करवाना पड़ेगा। कैसे? अपने आचरण में बदलाव करके। अब कोई लोग चौका ले लिए, उनके भीतर से छल प्रपंच नहीं गया, ईर्ष्या द्वेष नहीं गया, नफरत पाले हुए हैं एक दूसरे के प्रति, घृणा करते हैं एक दूसरे से, तो टिकट कंफर्म नहीं होगा। एक उदाहरण के तौर पर और समझ लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा कि जिस प्रकार से पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी को बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड की, उसमें फॉर्म भरा जाता है तो एडमिट कार्ड मिलता है, हॉल टिकट भी उसको कहते हैं। तो टिकट तो मिल गया, लेकिन अंदर जा करके अगर लिखेगा नहीं, पढ़ा नहीं अपने जीवन काल में, तो फेल कर जाएगा। अगर चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको एक्सपेल्ड किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, परीक्षा से जेल भी हो सकती है। तो वही स्थिति है। जो संत भाई, जितने भी हमारे संत महात्मा, जितने भी संत लोग हैं, बात को नोट कर लें, समझ लें, अच्छे से उतार लें अपने भीतर कि आप चौका ले लिए तो आप समझते हैं कि हम मुक्त हो गए। नहीं, आपका काम खत्म अभी नहीं हुआ है। चौका लिए, टिकट मिल गया, लेकिन उस टिकट के अनुरूप आपका अगर व्यवहार विचार नहीं है, आपका वाणी नहीं है, आपका रहनी गहनी नहीं है, तो आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी, आप फंसे रहिएगा। अच्छा, मुक्ति के विषय में लोग बड़ा पूछते हैं, लेकिन मुक्ति है क्या, उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। जीवन रहते हुए इच्छाएं समाप्त हो गई तो आप मुक्त हो गए, लेकिन होता क्या है कि जीवन समाप्त होने को है और लोग की इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। लालसा लगा हुआ है, लोभ लगा हुआ है, लालच आपके भीतर बैठा हुआ है, तो आप मुक्त कैसे होंगे? मरते मरते समय भी लोग मरनासन होते हैं, तब भी अपने परिजनों को बुला करके, परिवार के लोगों को बुला करके और उनको कहेंगे, बउआ हो, मकान अगर अधूरा रह गया किसी का, कि हमसे तो मकान का सुख हमको प्राप्त नहीं हुआ, आपको हम नहीं दिलवा पाए, हम भी वो सुख नहीं प्राप्त कर पाए, आप जो है इस घर को पूर्ण कर लीजिएगा, लिंटरे तक रह गलो, छत जरूर पीट लिया। अब बताइए, वो व्यक्ति बंधन में है कि मुक्त है? कहीं पर आपका जमीन है 12 कट्ठा, कोई बाबू साहब के जमीन इधर बगल में 18 कट्ठा, कहेंगे बउआ हो, फन्ना जगह जो जमीन हो वो इधर फन्ना सिंह के, फन्ना बाबू के जमीन है 18 कट्ठा, वो लिखा लेबा तो 1.5 बीघा के प्लॉट हो जाता, हमरा से न हो पायल, तू कर लिहा। तो मुक्त है कि बंधन में है? बंधन में है। तो मुक्ति आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? भजन के माध्यम से सुना करते होंगे, कहते हैं कि हमर हीरा हेरा गेल कचरे में या किचड़े में, कोई पूरब कोई पश्चिम बतावे, आ कोई ढूंढ है पानी पत्थरे में, हमर हीरा हेरा गेल कचरे में। तो हीरा क्या है?
जो आपके जिसको आप ढूंढ रहे हैं कहाँ जा करके, मंदिर में जाते हैं ढूंढने, मस्जिद में जाते हैं ढूंढने। अब हिंदू का देवी देवता बताते हैं कि भाई पूरब में है, अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं कि अल्लाह मियाँ पश्चिम में है। अब कुछ बताएंगे कि आपको नदी में, गंगा में, जमुना में, कावेरी में, प्रयाग में, उसमें जाते हैं आप ढूंढने के लिए, तो पानी में, और कुछ जाते हैं पत्थर में। अभी देखिए सावन का महीना है, तो देखिए इस महीने लोग एकदम समझिए कि उत्तेजित है, उसके भीतर एकदम जोश खरोश भरा हुआ है, लोग लवरेज है भक्ति करने के लिए, व्याकुल आकुल व्याकुल है। तो देखिए 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम, तब क्या करिए बोल बम। 11 महीना आप कुकर्म अधर्म करते हैं, और 1 महीना खूब बोल बम का नारा देते हैं, तो उससे कल्याण हो जाएगा। रामा रामा हरे हरे, अब बकरी मुर्गा घरे घरे, उससे छुट्टी नहीं होगा। भगवान की भक्ति आप जो करते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो वहां करते हैं पूजा, और घर में करते हैं कलेश, अपन बाप बोझ लागे, अब पत्थर लागे महेश। तो शंकर भगवान है, पत्थर का जो शिवलिंग है उस पर माथा टेकते हैं। तो आप इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए कि जिस परमात्मा के द्वारा आपका सृष्टि हुआ है, आपका निर्माण हुआ है, आप इस संसार में आए हैं, उस परमात्मा के निवास स्थान को आप पूरा घर बनाए हुए हैं। और जो जिस मंदिर का निर्माण आपके द्वारा हुआ है, वहां पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, फूल अच्छा चढ़ाते हैं, शुद्ध जल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। आई परमात्मा का निवास स्थान है ना, इसमें परमात्मा निवास करते हैं, तो इसको पूरा घर बनाए हुए हैं। एकरा भीतर खैनी देते हैं, बीड़ी धुकते हैं, शिखर, शराब, गुटखा, क्या सब इसके भीतर आप देते हैं। तो असल में जहां परमात्मा का जो निवास स्थान है, उसके भीतर ना आपको सफाई रखनी चाहिए, उसके भीतर ना पवित्रता रखनी चाहिए। तो इसके भीतर तो पूरा गंदगी भरा हुआ है, और वहां पर जाते हैं तो उसकी खूब साफ सफाई करते हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य किसी भी मत पंथ के लोगों का धार्मिक भावना आहत करने का नहीं है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम सत्य कहें। इस सदगुरु कबीर विचार मंच है, इस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। सत्संग 2 शब्दों के मेल से बनता है सत्संग, जहां पर सत्य की संगति हो, जिस मंच से सत्य कहा जाए उसको कहते हैं सत्संग। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सत्य को कहें। अब रह गया बात कि मनुष्य जीवन का, इस मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। 4 पुरुषार्थ कहा गया है मनुष्य जीवन के लिए, मानव के लिए 4 उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इस चारों में श्रेष्ठ कहा गया है मोक्ष को। लेकिन अभी के समय में लोग समझते हैं कि अर्थ ही हमारा सब कुछ है, इसीलिए हमको मनुष्य का जोनी प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन मिला। मानव जन्म पाई के, बीजक की साखी है कि मानुष जन्म पाई के चूकी अब की घाट, जाए पड़े भवचक्र में सहियो घनेरी लाल। मनुष्य जो है, मनुष्य का जोनी बड़ा मुश्किल से मिलता है। अगर इस जीवन में आप चूक गए तब फिर कल्याण होना संभव नहीं है। बीजक में कहे हैं आपको, ये भरमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी की नौ छेवा, अगला जन्म उन अवसर लेवा। कहे कबीर सुनो नरलोई, भूतबा के पूजले भूतबे होय, भूतबा के पूजले भूतबे होय। आप प्रेत का पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि हम मुक्ति पालेंगे, संभव है। कृष्ण भी कहे गीता में कि अल्प बुद्धि का जो व्यक्ति है वो देवी देवता का पूजा करता है, जिसको कम ज्ञान है। इस संसार में
आपके आने का हेतु जो है खाली धन पैसा कमाना नहीं है। 4 आश्रम में बांटा गया है इस मानव जोनी को, मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया, 4 भाग में विभाजित किया गया है। 68 साल औसत आयु आज के समय में मनुष्य का बचा हुआ है, 68-70 साल ही औसत आयु। तो इसको 4 भागों में मनुष्य जीवन को बांटा गया। कहते नहीं, कहते सुनते होंगे कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, आई 4 दिन की जिंदगानी जो कहते हैं, तो 4 दिन क्या है? 4 अवस्था है, 4 आश्रम है, उसमें बांटा गया। अब उसमें कैसे बांटा गया कि प्रथम है ब्रह्मचर्य, और दूसरा गृहस्थ, और तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यास या बैराग। अब ब्रह्मचर्य जो है वो कब से कब तक होना चाहिए? तो 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना चाहिए, और 25 से 50 गृहस्थ जीवन जीने की अनुमति है, और 50 से 60 वानप्रस्थ, और 60 से 70 सन्यास। लेकिन विडंबना है कि लोग 3 आश्रम को भूल गए हैं। अपने जीवन के जो 4 भागों में बांटा गया है, 3 भाग भूल चुके हैं, 3 आश्रम को भूल गए हैं। गृहस्थ ही मनुष्य पैदा हो रहा है, गृहस्थ ही मर जा रहा है। 25 वर्ष तक की आयु में अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दायां बायां नहीं करता है, अपना मार्ग प्रशस्त करके एकाग्र हो करके उसको अपने लक्ष्य की ओर पूरा फोकस रखता है, अगर वह व्यक्ति चाहे जिस क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजी रोजगार व्यापार के क्षेत्र में हो, अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अभी के समय में आप देखेंगे कि 12-15 वर्ष के उम्र का जो लड़का है, बच्ची है, बच्चा है, ऐसा कुकृत को कर देता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उसका भी कारण है, लेकिन हमारे समाज में ये गड़बड़ी आने के पीछे क्या कारण है? इस गड़बड़ी को आने के पीछे का कारण है कि समाज में हर तरफ जो है अश्लीलताएं जो है फैली हुई है। लोग नाच नौटंकी में रुचि रखता है। अभी सत्संग हुआ है तो इसमें बताएं कि जितने भी संत आए हैं, कोई अपने पोता पोती को लाए हैं कि सत्संग हो रहा है सुशील दास जी के यहाँ पर, तो चलो वहाँ पर सुनाएंगे, साहब अच्छी बात कहेंगे, उससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। नहीं ना लाए हैं। लेकिन अगर कहीं मेला लगता है, कहीं पर भी उस मेला में नाच नौटंकी हो रहा है, उसको दिखाने के लिए आप बउआ को ले जाते हैं और कन्हा पर चढ़ा के दिखाते हैं, नचनिया का नाच दिखा रहे हैं, वेश्याएं नृत्य कर रही हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो इससे उसके भीतर किस तरह का संस्कार आएगा? उसका जो विचार कैसे, किस तरह का विचार डेवलप होगा उसके भीतर? तो गलत चीज को देख रहा है, गलत आचरण करेगा अपने जीवन में। साहब कहे कि निरंजन धन तेरो दरबार, आ यहाँ न तनिको न्याय विचार। रंग महल में यम खड़े हैं हवलदार और सूबेदार, दूर धूप में साध विराजे काहे को करतार, निरंजन धन तेरो दरबार। कि निरंजन का दरबार परिवार है, इसमें समझिए कि आपको रंग मंच जहां पर लगता है वहां पर चौकीदार, हवलदार, सेवादार सब लोग तत्पर रहते हैं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और वहां पर देखेंगे कि निमंत्रण आमंत्रण दल की आवश्यकता नहीं है। पता चल जाए कहीं पर कि ऑर्केस्ट्रा है, नौटंकी हो रहा है, कहीं पर मुन्नी बाई नौटंकी वाली आई हुई है, तो वहां पर खाली माइक का आवाज पहुंच जाना चाहिए। अन्यथा जहां नहीं पहुंच रहा है तो एगो लोग गया हुआ है तो 4 दोस्त को फोन करेगा, ये कहां पर है? यहाँ पर जैसे अब कार्यक्रम शुरू हो गया है, आओ जल्दी, अब तुरंत आएगा वहां से। और सत्संग जो होता है यहाँ भी लोग आते हैं, यहाँ से भी कई लोग फोन करते हैं, क्या कहेंगे? अभी प्रवचने चल रहा है, थोड़ा देर रुक जाओ, आरती पूजा चालू हो जाएगा तो कह देंगे आ जाना, अभी देर लगेगा, 12 बजे तक चलेगा प्रवचन।
इसी पर कहे हैं कि जहां पर अश्लीलताएं परोसी जाती है, जहां गलत परंपराओं को विकसित करने का व्यवस्था बना हुआ है, लगा हुआ है, वहां पर लोग ले जाते हैं नाती पोते को और उसको दिखाते हैं। और जहां पर जीवन जीने की कला बताई जाती है, इस सत्संग जो है जीवन जीने का कला सिखाने का केंद्र है। आप देखेंगे कई सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम लोग विद्वान व्यक्ति हैं, बीए कर लिए हैं, एमए कर लिए हैं, पीएचडी कर लिए हुए हैं, कि हमको क्या जरूरी है भाई सत्संग सुनने का। तो आप पेपर में पढ़ने को मिलता होगा या आप न्यूज में सुनते होंगे, देखते होंगे। आज के समय में इंटरनेट सभी लोगों के पहुंच में है, सभी लोग मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से न्यूज सुनते रहते हैं या फिर किसी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा कि नया बहाली हुआ था, किसी सिपाही का वो आत्महत्या कर लिया, कोई इंजीनियर साहब आत्महत्या कर लिया। अब उसको क्या कमी है भाई? कोई डॉक्टर आत्महत्या कर लिया, पैसा का तो कमी नहीं है। एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे एक अखबार में, वो इंजीनियर का 50 लाख का पैकेज था साल का, महीने में 4 लाख कमाता था। और उस कहा कि हमको शांति नहीं महसूस हो रहा, हमारा मन आकुल व्याकुल है। तो इस सत्संग से आपके जीवन में प्रेम आता है। साहब कहे कि प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना बैराग, अब बिन सतगुरु छूटे नहीं, मन मनसा का दाग। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह है कोई। अब प्रेम चिन्ह है सदगुरु मिले, आवागमन न होय। प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाथ बिकाए। राजा प्रजा जही रुचय, शीश दई ले जाए। हम आप समझते हैं कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जिंदा हैं। कैसे किसी को चेक करेंगे? आपके घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति हो तो बिस्तर पर लेटे हुए नहीं जगेंगे तो क्या चेक करते हैं? सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सांस बंद हो गया तो आप समझते हैं कि मर गया, और सांस चल रहा है तो इसका मतलब है कि जिंदा है। लेकिन सदगुरु कबीर के नजर में सांस लेने और छोड़ने वाला व्यक्ति भी जिंदा नहीं। कहे जेहि घट प्रेम न संचरय, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार का, सांस लेत बिनु प्राण। कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, वो व्यक्ति कबीर साहब की नजर में जिंदा नहीं। जो नफरत पाले हुआ है अपने भीतर, जिसके हृदय में घृणा है, जिसके हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, कहे हैं कि वो हमारे नजर में जिंदा नहीं, मरा हुआ व्यक्ति, जीते जी मुर्दा है। हम आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बेईमानी के फेर में लगे हुए। अब देखिए, रामानंदी भाई कहते हैं कि हम लोग रामानंदी हैं। रामानंदी होने का मतलब, कबीरपंथी भाई कहेंगे कि हम लोग कबीरपंथी हैं, तो कबीरपंथी होने का मतलब कबीरपंथी, कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर जो चलता है वो हुआ कबीरपंथी। राम जी के आचरण को जो अपने जीवन में उतारता है वो हुआ रामानंदी। लेकिन होता क्या है? राम को देखिए, भरत महाराज को सारा राजपाट छोड़ दिए उनके लिए, और पिताजी के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। अखनी लोग कहेगा कि आपको रामर्चा करवा रहे हैं, नवाह करवा रहे हैं, रामधुन होगा उसमें, और भाई पर मुकदमा किए हुए हैं। कहला 3 धुर के झगड़ा है ऐसा है, और न तो कहला कि न कोई तरह वाला जमीन जो है से हम लेंगे, उसको नहीं देंगे, और कहेगा कि हम रामानंदी हैं। वो रामानंदी है ऐसे आप बताइए, कि निर्णय करिए कि क्या वो रामानंदी है? पिताजी के बिना कहे हुए रामचंद्र जी वनवास को चले गए। उनको पता चला कि हमारे पिता वचन दे चुके हैं कैकेयी माता को, और माता जी उस वचन का पालन करने के लिए उनको कह रही है, उनके ऊपर दबाव बना रही है, तो बिना कहे हुए चले गए। और जनता किसके साथ था? राम जी के साथ था।
अगर राम जी चाह लेते तो अयोध्या की जनता राम के साथ मिल करके दशरथ जी को अयोध्या से निकाल बाहर कर देता, लेकिन पिताजी के वचन का पालन करने के लिए चले गए। और आज के समय में किसी के पिताजी कहेंगे कि तनका अयोध्या धाम जाना है बउआ हो 2000 रुपया दीता, क्या कहेगा बउआ? अच्छा जहिया ना, अभी कोई बेचैनी है, अभी जो है इसे खेती के समय है या और कोई काम है। अच्छा देखिए, सत्संग भजन करवाने के लिए लोग कहते हैं कि हाथ तंग है, अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। और हमको लगता है शाम में प्रोग्राम अगर बन जाए कि आज कार्यक्रम करवा लेना है, आज हो जाए ऑर्केस्ट्रा, तो उसमें युवक लोग मिल करके कम रहा लो पैसा, अच्छा चल हम दे 1000 और, लेकिन आवे के चाहिए, आइए कोई भी हाल में। आज सत्संग होगा अच्छा अगला साल होता ही ना, कोई बात नहीं, साल में भेली रही बाबू के तिथि पर गुजरल रहती तो तिथि पर कोई बात नहीं, फिर हो जाते। अब देखिए कि सरस्वती पूजा लोग करते हैं, सरस्वती विद्या की देवी है, उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान यज्ञ है ना, वो क्या है? ज्ञान यज्ञ है। और उसमें आप वेश्याओं को नचवाते हैं, वो कौन सा यज्ञ हुआ? अब सरस्वती पूजा का कार्यक्रम हो रहा है, पता चला कि गांव से 2 जोड़ा लड़का लड़की विदा हो गए। क्यों? नाच नौटंकी देख करके। अश्लीलताएं जो हमारे समाज में फैल रहा है और इसको हमारे बच्चे देख रहे हैं और उसी का अनुकरण कर रहे हैं, और उसको अनुकरण। अब देखिए कि आपको धार्मिक मंच पर भी इस तरह का कार्यक्रम सब होता है। अब जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, ये जो कृष्ण लीला सब करते हैं उसमें क्या कहते हैं उसको? रामलीला। हाँ, रामलीला तो होता ही है, और भागवत नहीं होता है, भागवत कथा जो करवाते हैं लोग, उसमें भी बहुत सारी नर्तकियां, माने नर्तकियां सब आती है वृंदावन से, उस सब का मंडली है, और उसमें खीर खियाने का क्या क्या सब होता है। उससे क्या होता है आप मान के चलिए, भक्ति नीरस है कि भक्ति रसमंजरी है, खेल तमाशा लोग समझता है। तो मनुष्य पहले ठीक से हो जाइए हम आप, साधु संत होना ये तो दूर की बात है। अब इस सब चीज पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी पर कहे कि दूर धूप में साध विराजे, काहे को करतार निरंजन, धन तेरो परिवार। कि साधु संत दूर खड़ा है कहीं पर, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन रंगारंग कार्यक्रम में कमी नहीं है। यहाँ पर आप बुलाए हैं और किन्हीं संत को शायद आपकी नजर उन तक नहीं गई होगी और उनका चरण नहीं खटार पाए होंगे आप, या उन तक नाश्ता नहीं पहुंचा पाए होंगे, तो भीतर भीतर क्रोधित हो गए होंगे कि ओ कि जो है देखिए कि सत्संग में बुलाया है, सबको नाश्ता दिया, हमको छोड़ दिया। देखिए कितना मान अभिमान भीतर है। और उस कार्यक्रम में लाठी के हाथ से आपको धक्का दे करके रख दिया जाएगा। आपको समझिए कि यहाँ से लगभग समझिए 200 मीटर पीछे, अब फिर वो आदमी आएगा, गाड़ी बैठ जाएगा, कोई इज्जत नहीं गया उसका, सोटो खाएगा अब तब भी आकर के बैठ जाएगा। तो मैं चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा हित हो जाए, हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए, तो अपने जीवन में संकल्प करिए सत्संग में जाकर के कि हमारे भीतर जो गड़बड़ी है उसका हम आज से त्याग कर देंगे। अब लोग पूछते भी हैं कि साहेब कुछ रास्ता बता दीजिए, कैसे जो है कि हमारा कल्याण होगा, क्या करना चाहिए जीवन में। तो साहब बताएंगे जरूर। संत महापुरुष का काम ही है आपको सद्ज्ञान देना। गुरु का शाब्दिक अर्थ है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए उनको कहते हैं गुरु। तो वो तो बताएंगे, लेकिन जितना आप जानते हैं क्या उसको करते हैं, उतना पहले आप करना शुरू कर दीजिए। आप अगर हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब व्यक्ति जानता है कि वेश्यावृत्ति करना पाप है, सब जानता है व्यभिचार करना पाप है, सब जानता है चोरी करना पाप है, सब जानता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन सारा कृत कर रहा है।
दिन रात कर रहा है, मजे से कर रहा है, जानबूझ के करे ढिठाई ताको नरक लिखा हो भाई। तो जानते बूझते हुए जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसको अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर कल्याण नहीं होगा। उसको छोड़ देंगे उसके बाद गुरुदेव बताएंगे, लेकिन पहले उसको तो सुधार लीजिए। जितना आप जान रहे हैं, जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है उसको भी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो बाकी चीज तो पूछना बेमानी है, उसको पूछने का कोई मतलब नहीं। आपके जीवन में शुद्धता नहीं है, अगर आहार शुद्ध नहीं है, आपका व्यवहार उत्तम नहीं है, आपका विचार अच्छा नहीं है, तो फिर भजन गाने से, कथा प्रवचन सुनने से और भंडारा आयोजन करने से कल्याण नहीं होगा। ये सब करना आवश्यक है, लेकिन इसके द्वारा जो बातें आपको सीखने समझने को मिलती है, जैसे कि आपको इससे जो सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस पर अगर आप अमल करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके जीवन में किसी तरह की कठिनाई नहीं रहेगी। साहब कहे कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। अब जिसको आवश्यकता जिसका समाप्त नहीं हुआ मांगिए रहा है, वो क्या सहनशाह है। जिसकी आवश्यकताएं समाप्त हो गई सहनशाह हो गया। धन दौलत की आवश्यकता एक हद तक है। दो तरह का सत्य है, एक होता है वास्तविक और दूसरा व्यवहारिक। पैसा कौड़ी जथा जमीन दुकान रोजगार व्यापार ये सब जो है ये व्यवहारिक सत्य है। इसको आप जीवन में व्यवहार में ला सकते हैं। ये सारा साधन इस संसार का आपके शरीर तक है, और शरीर शमशान की अमानत है, उसके आगे कुछ नहीं जाएगा। सत्य है लेकिन व्यवहारिक सत्य है। इससे आप अपने जीवन में सत्कर्म को कर सकते हैं, इससे आप किसी का हित कर सकते हैं, इससे साधु की सेवा कर सकते हैं, इससे दीन दुखियों का आप मदद कर सकते हैं। लेकिन इस धन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप किसी को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं, पैसा के मद में किसी को सताने का काम करते हैं, तरपाने का काम करते हैं। उस पैसा से आप पाप करते हैं, विभिन्न तरह के पापों को बढ़ावा देते हैं और सत्कर्म में नहीं लगाते हैं, तो ये पैसा किसी काम का नहीं है। साहब कहे कबीरा सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोट ले जात न देखा कोई। किसी को नहीं देखते होंगे कि सोना चांदी रुपया पैसा जेबर जेवरात का मोटरी पोटली बांध कर माथे पर रख करके इस संसार से जाते हुए सब यही रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना। दुनिया दौलत माल खजाना दुनिया में रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाना है। अब प्रवचन का तो कोई सीमा नहीं है, और अंत नहीं है, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आपकी व्यवस्था को देखते हुए अंत में मैं मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि जितने भी हमारे नौजवान साथी उपस्थित तो कम हैं, लेकिन इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी वाणी जहां तक पहुंच रही हो, उनसे मैं आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि अपने जीवन में अगर उन्नति चाहते हैं, अपना तरक्की चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो अपने आप को नशा व्यसन से दूर रखें, मादक पदार्थ के सेवन को ना करें। अगर नशा के फेर में फंस गए तो विकास नहीं विनाश निश्चित है। कहे मांस मछलिया खात है सुरा पान से हेत, से नरजर से जाएंगे जस मुरई का खेत। नशा के चक्कर में जो फंस गया उसका तरक्की एकदम नहीं होगा। और माता पिता से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था जरूर करें। आप चाहे तो किसी कार्यक्रम में कम चंदा दें, चलेगा। आप जो है किसी भी जो आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हो, आप किसी तरह का कार्य कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा रोक दें, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दें, उसको समुचित शिक्षा की व्यवस्था जरूर करें। अगर उसको शिक्षा नहीं देंगे आप
इस सारा संसार भर में इस सारा खेल जो है ज्ञान का है, बुद्धि का है, विवेक का है। क्योंकि वो भेद नहीं कर पाता है, उसके पास विवेक नहीं है, और बिना विवेक के, बिना ज्ञान के कारण वो मानसिक गुलामी कर रहा है। लोगों की गलत कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार करके और उसके कहे अनुसार चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास शिक्षा का अभाव है। वो चिंतन मनन नहीं कर पाता है, वो अध्ययन नहीं करता है, स्वाध्याय नहीं करता है, जिसके चलते मानसिक गुलामी में फंसा हुआ है। और मानसिक गुलामी का कारण है बौद्धिक जड़ता। ज्ञान का अभाव मानसिक गुलामी का कारण है। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं जरूर, उसके समुचित शिक्षा की व्यवस्था करें। अंत में मैं इस गृह स्वामी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उनको साहेबंदगी धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने इस आयोजन को करवाया, जिसके द्वारा हम सभी लोगों को एकत्र होकर के सत्संग में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारी वाणी से अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहबंदगी, साहबंदगी, साहबंदगी।